का सच आएगा मनीष और स्वर्णा के सामने। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार, जहां अब स्वर्णा को पता चलने वाला है कि रुद्र कोई और नहीं बल्कि उनका ही अभीर है। जी हाँ, जहां दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक रेस्टोरेंट में अब अभीर तो गाना गाने जाएगा, तो वहीं पे अब पहुंचने वाले हैं स्वर्णा और मनीष। वहां पे खुलेगा सारा भांडा। मगर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं ये सब होता कैसे है। जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ रोहित ने तो अरमान को डेडलाइन दे दी है कि जात कर्म वाले दिन से पहले आप अभीरा भाभी को सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं सच सच बता दूंगा। जहाँ पे अब अरमान वो तो बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर क्या करे क्या ना करे। जहाँ उसे सपने भी यही आ रहे हैं कि रोहित उनसे अपना बच्चा छीन ले रहा है और रोहित को दे दे रहा है। तो वहीं दोस्तों अरमान को तो नींद भी नहीं आ रही। तो जहाँ पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अन्न प्रसंग की पूजा होने वाली है, तो वहीं रोहित ने बोल दिया है कि सारी पूजा की तैयारियां मैं खुद करूंगा। जहाँ पे अब अरमान बोलता है रोहित से कि कैसी बातें कर रहा था तू, ये ऐसा क्यों बोला था कि तू सारी पूजा की तैयारियां करेगा, मैं करूंगा ना। तो जहाँ पर अब रोहित बोलता है कि उसका असली बाप मैं हूं भैया, उसकी पूजा की तैयारियां भी तो मैं ही करूंगा ना। जहां पर अब अरमान तो टूट ही गया है कि पता नहीं अब कैसे वो अभीरा को सच बताएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा भी अरमान को डरा रही है और कह रही है कि तुम्हें पता है ना अरमान, जब पिछली बार तुमने सच बताया था तो ऑलमोस्ट हम अलग हो ही गए थे, इसीलिए तुम जितना टाइम लगाओगे सच बताने में उतना हमारा रिश्ता खतरे में आएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या अरमान अभीरा को जल्द से जल्द सच बताएगा या फिर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि कियारा और चारू देखेंगे कि अभीर घर के बाहर जो पार्क में था उसमें बेहोश पड़ा हुआ है। जी हाँ, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया जिसके बाद वो वहीं बेहोश होकर पड़ चुका है। तो दूसरी तरफ अब चारू और कियारा उसे कंधे पे उठा के ले आएंगे घर के अंदर और उस पर बहुत सारे कपड़े डाल देंगे, कहीं कोई घर वाला ना देख ले उसे अभीर को। जहाँ अब चारू उसे थर्मोमीटर से चेक कर रही होती कहीं इसे कोई इन्फेक्शन वगैरह या बुखार तो नहीं है। तो इतने में ही अभीर को होश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम किडनैपर हो, तुमने मुझे किडनैप किया है। जहाँ चारू बोलती है कि कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें बाहर से उठा के लेके तुम्हें चेक कर रही थी मैं तो, बस कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। तो वहीं उतने में एंट्री होती है कियारा की और बोलती है कि अरे होश में आ गए। तो वहीं अब चारू से बोलती है कि अरे चारू दी आप भी इसकी फैन हो। जहां पर अब अभीर बोलता है तुम दोनों बहनें किडनैपर हो, तुम मेरे पीछे कर रही हो। जहां चारू बोलती है कि ये मैं इसकी फैन होंगी, कतई भी नहीं। तो वहीं अब अभीर तो घर से बाहर निकलने लगता है, जहां पर अब चारू और कियारा उसे रोक लेते हैं। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां एक रेस्टोरेंट में उसकी परफॉर्मेंस होती है, यानी कि अभीर बोले तो रुद्र की, तो वहीं पहले से बुक होता है। तो जहां पे अब रेस्टोरेंट का मैनेजर बात कर रहा होता है कि यहाँ पे वो आने वाले ना अभीर सर, उनके लिए सारी चीजें क्लियर कराओ। जहां पर अब उसी रेस्टोरेंट में उसी जगह पे पहले से पहुंचे हुए होते हैं मनीष और स्वर्णा, जहां पे ये नाम सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभीर। तो जहां पे अब जैसे ही अभीर की रेस्टोरेंट में एंट्री होती है वो गिर पड़ता है। तो इतने में ही अब मनीष बोलते हैं अभीर, तो एकदम से जैसे ही वो पलट के देखता है वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र है, जो स्वर्णा को घर में लेकर आया था और जिसे बिना पूछे ही वॉशरूम का पता था। और तो और जैसे अभिनव यानी कि उसके पिता करते थे वैसे ही अभीर भी उइजा कर रहा था। जिसके बाद अब सारी कड़ियां जोड़ने के बाद मनीष को समझ में आ गया कि ये लड़का मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी अक्षरा और उसके साथ गलत हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मनीष के सामने अभीर का सच आ जाए? तो मैं ज्यादा कमेंट करें और साथ ही से रिलेटेड रहने के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।